श्रीनगर जम्मू हाईवे पर एनकाउंटर जारी, 2 आतंकी ढेर। सुरक्षा बल ने आतंकियों के छिपे होने का ठिकाना किया ध्वस्त, 2 आतंकियों के शव बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। कुलगाम में बीएसएफ के काफिले पर हुई थी फायरिंग, श्रीनगर जाने के दौरान हुआ हमला। कुलगाम हमले में 2 नागरिक जख्मी, इलाके की घेराबंदी। सुरक्षा बलों के साथ रह रहकर फायरिंग, कुछ और आतंकियों के छुपे होने की खबर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीजेपी नेता जसबीर सिंह के घर पर ग्रेनेड से हमला, 7 लोग जख्मी, 4 साल के बच्चे की मौत। हमले में एक और बच्चा घायल, परिवार छत पर था मौजूद, इस दौरान अज्ञात शख्स ने फेंका ग्रेनेड। बचाओ, मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका है, मेरे बच्चे को बचाओ। राजौरी में भारी सुरक्षा बल तैनात, आज राजौरी बंद का आह्वान। राजौरी में विमान के आकार का बलून बरामद, एलओसी पार पाकिस्तान से आने का अंदेशा। जम्मू कश्मीर में ड्रोन को लेकर अलर्ट जारी, बीएसएफ रख रही है नजर। सीमा से सटे इलाकों में ड्रोन को लेकर मुस्तैदी, मेटल पिलर पर लगाई गई लाइट मशीन गन। ड्रोन को देखते ही मार गिराने के पूरे इंतजाम, थर्मल इमेज व्हीकल की भी तैनाती। सांबा सेक्टर में इस साल अब तक 4 सुरंगों का खुलासा, नाइट पेट्रोलिंग में किया गया इजाफा। राहुल गांधी का ट्विटर पर गंभीर आरोप, ट्विटर हैंडल को पक्षपातपूर्ण बताया, कहा लोकतांत्रिक नहीं है ये माध्यम। राहुल गांधी का आरोप, ट्विटर से सरकार का पक्ष रखता है, सिर्फ मेरी ही नहीं विपक्ष की दबाई जा रही है आवाज। A company is making its business to define our politics, and as a politician I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. राहुल गांधी का आरोप, मुझे ब्लॉक कर ट्विटर ने मेरे लाखों फॉलोअर्स का अपमान किया है। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने के विरोध में बहन प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लगाई राहुल की तस्वीर, कुल 5000 कांग्रेसी नेताओं ने ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने का दावा किया। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद पहाड़ियों से भूस्खलन जारी, जोशीमठ इलाके से सामने आई तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन से हुए हादसे में अब तक 15 लोगों के शव बरामद, मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान। गुरुवार को हादसे की जगह पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। गुरुवार को कई बार रोकना पड़ा बचाव कार्य, पहाड़ी से गिरते पत्थरों ने डाला अड़ंगा। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर भी भूस्खलन का संकट, मलबे की चपेट में आया ट्रक। चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 58 पर पागल नाले में फंसी राज्य परिवहन की बस, मलबा आने से बड़ी मुसीबत। मुंबई में जोरदार बारिश, कई जगहों पर जलजमाव का संकट। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर जारी, आज सीएम योगी ले रहे हैं गाजीपुर और बलिया में बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, गुरुवार को मुख्यमंत्री ने बोट से लिया हालात का जायजा। प्रयागराज में बाढ़ से बुरे हालात, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। प्रयागराज में गंगा यमुना दोनों अब भी खतरे के निशान से ऊपर, किनारे की बस्तियां डूबी। मिर्जापुर में गंगा में जोरदार उफान, धार में बहने से एक शख्स की मौत। मिर्जापुर के दर्जनों गांव बने टापू, गांव में बहता दिखा पूरा घर। बाढ़ से बेहाल वाराणसी के लोगों ने लगाई बाबा विश्वनाथ से गुहार, 56 भोग के साथ हुई विशेष पूजा अर्चना। पटना से सटे दानापुर के कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, नाव पर आशियाना समेटकर निकले लोग। दरभंगा में 1 घंटे की तेज बारिश में कहर, रिहायशी बस्तियों में घुटने तक भरा पानी। धौलपुर में तेज धार में बहे ट्रैक्टर पर सवार 2 लोगों की मौत, 24 घंटे बाद बरामद हुए शव। हरियाणा के फतेहाबाद में तेज रफ्तार का टूटा कहर, 2 बाइक सवार की टक्कर में 2 घायल, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा।
समस्तीपुर में जानलेवा साबित हो रही लगातार बारिश, मकान का हिस्सा ढहने से 3 की मौत। समस्तीपुर पुलिस ने मुखिया शशिनाथ झा हत्याकांड में 3 लोगों को किया गिरफ्तार, हत्या के पीछे राजनीतिक रंजिश का अंदेशा। 15 अगस्त के समारोह के लिए आज फुल ड्रेस रिहर्सल, लाल किले पर तेज हुई हलचल। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में होगी जबरदस्त सुरक्षा, 300 स्नाइपर किए गए तैनात। लाल किले के मेन गेट के बाहर लगाए जाएंगे भारी भरकम कंटेनर, एंटी ड्रोन सिस्टम की भी तैनाती। जम्मू कश्मीर में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर कड़ी चौकसी, सड़क से निकलने वाले लोगों की ली जा रही तलाशी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में उत्साह, आजादी का अमृत महोत्सव के नाम से हो रहा समारोह। 1984 के सिख विरोधी दंगों के 37 साल बाद कानपुर में पूरी हुई 11 मामलों की एसआईटी जांच, चार्जशीट दायर करने की तैयारी। करीब 2 साल की जांच के बाद एसआईटी ने 67 आरोपियों की पहचान की, 13 की हो चुकी है मौत, 54 के खिलाफ होगी कार्रवाई। कानपुर में हुए दंगों में 127 लोगों की हुई थी हत्या, 37 साल बाद भी एसआईटी ने फॉरेंसिक जांच की मदद से ढूंढ निकाले खून के धब्बों समेत कई अन्य सबूत। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में चौकसी बढ़ी, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक आतंकी हमले की साजिश का खुफिया अलर्ट। पंजाब में भी सुरक्षा व्यवस्था है अलर्ट पर, खुफिया सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और संघ के नेताओं को निशाना बना सकते हैं खालिस्तानी संगठन। कांग्रेस की विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश, सोनिया गांधी 20 अगस्त को विपक्षी नेताओं के साथ करेंगी बैठक। सामने आया बुधवार को राज्यसभा में हंगामे का वीडियो, महिला मार्शल के साथ धक्का मुक्की करते दिखाई दिए सांसद। राज्यसभा की रिपोर्ट के मुताबिक महिला मार्शल के शरीर पर कई जगह चोट के निशान, घसीटे जाने का जिक्र। राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक बाहर से नहीं बुलाए गए थे लोग, विपक्ष के आक्रामक रवैये को देखते हुए की गई थी मार्शल्स की अतिरिक्त तैनाती। विपक्ष ने हंगामे के लिए सत्ता पक्ष को ठहराया जिम्मेदार, राज्यसभा के सभापति से की मुलाकात। गुजरात में इन्वेस्टर समिट को संबोधित करेंगे पीएम, सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन में जुड़ेंगे। गुरुवार को पीएम ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से की बात, कहा कोरोना काल में महिला शक्ति का बड़ा योगदान। आजादी के 75 वर्ष का ये समय नए लक्ष्य तय करना और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का है। प्रधानमंत्री ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए रिलीज किया 1625 करोड़ का फंड, कोविड काल में काम की सराहना की। लखनऊ में सीएम योगी ने शिक्षकों को दिया नियुक्ति पत्र, मिडिल स्कूल के लिए भर्ती। गुरदासपुर से बीजेपी सांसद सनी देओल ने विधायक की बेटी के लिए महिंद्रा कंपनी को लिखी चिट्ठी, थार गाड़ी की डिलीवरी जल्द करने को कहा। धनबाद में जज की संदिग्ध मौत के दोनों आरोपियों का कराया गया कोरोना जांच, नार्को टेस्ट के लिए दिल्ली लाने की तैयारी। अमेठी में अपहरणकर्ताओं से पुलिस की मुठभेड़, अगवा कारोबारी को सही सलामत छुड़ाया। हाजीपुर में शराब से लदी कार ने युवक को रौंदा, भड़की भीड़ ने की तोड़फोड़। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पेट्रोल पंप पर डकैती, बंदूक और चाकू के दम पर 1.5 लाख लूट कर बरामद, बदमाश फरार। देश में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा नए केस, 585 लोगों की गई जान। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 21,000 से ज्यादा मामले, 160 मरीजों की मौत। बंगाल को मिली कोरोना टीके की 7.5 लाख डोज, 2 खेप में पुणे से कोलकाता पहुंची वैक्सीन। सीतापुर में कोरोना टीकाकरण में बड़ी लापरवाही, 2 मृतकों के नाम पर जारी हुए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। कटक में कोरोना टीकाकरण अभियान में मुश्किल, कई आदिवासी समुदायों ने किया टीका लगवाने से इनकार। राजस्थान में 1 सितंबर से स्कूल खोलने की तैयारी, 50% क्षमता के साथ लगेंगे 9वीं से 12वीं तक की क्लास। पोरबंदर की सीमेंट फैक्ट्री में हादसा, चिमनी मरम्मत के दौरान हादसे में 7 मजदूर फंसे। सूरत के फार्म हाउस में दर्दनाक हादसा, बिजली के तार की चपेट में आने से 2 मजदूरों की गई जान, एक बुरी तरह से झुलसा। सीकर में कुआं खोदने के दौरान जमीन धंसी, मिट्टी में दबने से 1 मजदूर की मौत। बांदा में पावर प्लांट में भीषण हादसा, शॉर्ट सर्किट से हुए धमाके के बाद लगी आग। आग से इलाके में दूर दूर तक छाया धुएं का गुबार, पावर प्लांट में लाखों का नुकसान।
भटिंडा में युवक की संदिग्ध हालत में मौत, नशे के ओवरडोज से जान जाने का शक। बाड़मेर में बारहवीं की परीक्षा के दौरान पकड़ा गया फर्जी छात्र, दोस्त की जगह दे रहा था परीक्षा। पटना में व्यापारी हत्याकांड के विरोध में उतरे दुकानदार, बाजार बंद करके निकाला कैंडल मार्च। महाराष्ट्र के बीड में आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल, 3 महीने से नहीं मिला है वेतन। रांची में नर्सिंग कर्मचारियों को 3 महीने से नहीं मिला है वेतन, रिम्स के गेट पर भीख मांगकर जताया विरोध। औरैया में महिला पर तेजाब से हमला, चलती ट्रेन में 3 आरोपियों ने की वारदात। पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में बीच बाजार बदमाशों की बमबाजी, 5 धमाकों से मची अफरा तफरी। मेरठ में तेल कारोबारी से 15 लाख की लूट का खुलासा, कर्मचारी ही निकला मास्टरमाइंड। हरदोई में प्रेम प्रसंग का जानलेवा अंजाम, शादीशुदा युवक ने की लगाई फांसी, लड़की ने भी की खुदकुशी की कोशिश। सरायकेला में 1 करोड़ का डोडा जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। अमरोहा में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से हंगामा, रात को घर से बुलाकर ले गए थे अज्ञात लोग। नवादा में पुलिस से मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, लूट की दर्जनों वारदातों में है वांटेड। बाड़मेर में दलित नाबालिग के साथ रेप की वारदात, फांसी पर लटकाकर हत्या की कोशिश। बिहार के गोपालगंज में 2 बसों से लाखों की शराब बरामद, बसें जब्त होने से घंटे तक परेशान हुए लोग। इंदौर में कारोबारी के बच्चे के अपहरण की साजिश नाकाम, वारदात को अंजाम देने से पहले ही आरोपी गिरफ्तार। छपरा में ट्रक से पकड़ी गई 8000 लीटर शराब, नारियल के बोरों में छिपाकर हो रही थी तस्करी। कोटा में होटल से सेना का फर्जी अफसर गिरफ्तार, कई देश की करेंसी और जाली आई कार्ड बरामद। नोएडा में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने के खिलाफ पुलिस का अभियान, 375 लोग पकड़े गए। हरदोई में सड़क के विवाद में चचेरे भाइयों में चले ईंट पत्थर से, 4 फीट की सड़क के लिए छिड़ा बवाल। रांची में लड़की ने बीच सड़क पर किया बवाल, प्रेमी को दूसरी लड़की के साथ देखने पर भड़की। लॉर्ड्स में जारी है इंग्लैंड और भारत के बीच दूसरे टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन। मजबूत स्थिति में भारत, ओपनर केएल राहुल और रोहित शर्मा ने जमकर मचाया धमाल। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने भारत को दिया था बल्लेबाजी का न्योता, ओपनर केएल राहुल ने जड़ा धमाकेदार शतक, 127 रन बनाकर क्रीज पर हैं डटे। ओपनर रोहित शर्मा शतक से चूके आउट होने से पहले बनाए शानदार 83 रन। कप्तान विराट कोहली 42 रन बनाकर रॉबिन्सन का बने शिकार, रहाणे 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं डटे। पहली पारी में भारत के अब तक 3 विकेट पर 276 रन। इंग्लैंड की ओर से जेम्स एंडरसन ने 2, रॉबिन्सन ने 1-1 विकेट झटका।